आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है भूना पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे जानेंगे कि इनके पंचायत में विगत 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है, पंचायत की जनता किस तरह से रह रही है, जी रही है। आज इस युवा प्रत्याशी से जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पंचायत में विगत 5 वर्षों में, ऐसे तो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो है, जो पंचायत स्तर पे होता है, इसका 20 वर्ष हो चुका है, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको गत 5 वर्षों से ही नहीं, गत 20 वर्षों से अगर देखा जाए तो हमारा जो ये भूना मझगावा गांव है, पंचायत है, जो कि हाट के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है और आज तक यहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, आम जनमानस को मिलना चाहिए था, ये समाज उन तमाम चीज़ों से वंचित रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी रहनुमा आज तक इस पंचायत को मिला है, कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप, जनता के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं उतरा है। वजह क्या है मुझे नहीं पता। लोग वादा करके बार बार आते हैं, यही वादा करते हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास करूंगा, विकास करूंगा। यही मुद्दा बेन रहता है कि रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा। अगर मकान दिया है तो वो कहाँ है? अगर लोगों को रोटी दिया है तो रोजगार क्यों नहीं है? आज लोग यहाँ के क्यों वंचित हैं? आज ग्राफिक्स के अनुसार आप देखें तो यहाँ के तमाम प्रति व्यक्ति आय इतना निम्न है, जो बिहार में सबसे निम्न स्तर पे मेरे गांव के लोग या मेरे समाज के लोग खड़े हैं। समाज में पिछले 5 सालों में अगर विकास के बारे में बात किया जाए तो यहाँ की जनता से, आम जनमानस से आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के। और मेरा मानना है कि हम तो कैंडिडेट हैं, हम तो बोल सकते हैं कि भाई हमारे में ये खूबी है, हमारे में फलाना चीज़ है, हम बहुत अच्छे क्वालिटी के लोग हैं। मेरे कहने से नहीं होगा। यहाँ के जनता, जिनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है पिछले 5 वर्षों से, अगर हम बात करें तो विकास के नाम पे आपको यहाँ एक रोड, एक पुल, एक पुलिया अगर नज़र से देख लें, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर लें, तो जहाँ अगर रोड बना है तो वो पैसा निकलने से पहले पहले रोड टूट गया। किस तरह का विकास है? किस तरह का विकास है? मैं चाहूँगा कि सही पटल तक आप इस बात को रखें, जांच करवाएं, तो पता चलेगा कि रोड बनने से पहले रोड टूट जाता है, बिल निकलने से पहले रोड का दशा और दिशा दोनों बिगड़ गया है। जिस भी वार्ड में अगर आपको कहीं एगो काम दिखेगा तो मेरा दावा और वादा है, मैं आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूं कि भूना का एक भी विकास कार्य जो गत 5 वर्षों में हुआ है, अगर वो अपने जगह पे सही रूप से खड़ा हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो भी रोड बना है सारा का सारा 5 वर्ष नहीं, 6 महीना के अंदर टूट गया है। लोगों को राशन वक्त पे नहीं मिलता, राशन मिलता है तो कम मिलता है। मूलभूत सुविधा से वंचित है यहाँ का लोग। मैंने जब इन बातों पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि जनप्रतिनिधि लोगों के अंदर में वो कुव्वत, वो सलाहियत है ही नहीं। जब तक आप एजुकेशनिस्ट नहीं होइएगा, आप लोगों का विकास कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुखिया का कार्यशैली में क्या क्या कार्य है उसके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि इन कामों के लिए जो सही पटल है, ब्लॉक तक जो लोगों का मूलभूत सुविधा है, जहाँ से विकास निकल सकता है, वहाँ तक आपका जाने का अस्तित्व क्षमता है कि नहीं है। आज लोगों को अगर एक वृद्धावस्था पेंशन की ज़रूरत है तो यहाँ पे बिचौलियों के द्वारा 2-2 हज़ार रुपया लेके लोगों का काम नहीं होता है 6 महीना, साल भर तक। मैंने 6 महीना के अंदर भूना गांव के तमाम लोगों के समक्ष ये कहता हूँ कि 600 वृद्धा देने का काम किया है। देना सरकार को है, लेना जनता को है। अंतिम पायदान के लोगों तक विकास पहुँचे, यही गवर्नमेंट का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को
जो रिफॉर्म करता है या प्लेटफॉर्म तक सही पटल तक पहुंचाता है, उसी के लिए लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेंबर हो। सबका अपना अपना कार्य कौशल है, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक नहीं किया। आज इंदिरा आवास के नाम पे आप गांव में चले जाइए, मैं आपको डाटा देता हूं, गत 5 वर्षों में अगर 500 इंदिरा आवास इस पंचायत को मिला होगा तो एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो जिसको चारों पेमेंट में 30,000 40,000 यहाँ के आम जनमानस से ठगने का काम इन बिचौलियों ने नहीं किया। इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के लोगों का दोहन हुआ, शोषण हुआ। आज छोटे छोटे मामूली सी बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि इस पंचायत में आप देखिएगा, अगर डाटाबेस पे जाइएगा तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे ये पंचायत ODF है। इट मीन्स कि यहाँ पे हर घर में शौचालय है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर वो जांच करा ले तो अगर 5% लोगों का शौचालय मिल जाए तो मैं जो सज़ा निर्धारित करे मैं जनता के सामने लेने को तैयार हूं। मैं अपना नॉमिनेशन छोड़ने को तैयार हूं। मतलब कही जाए तो जो भूना पंचायत है, इस भूना पंचायत की जनता को जो भी मूलभूत योजनाएं आती है उनसे वंचित रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के द्वारा पैसा वसूलने का काम किया गया है। आप कह सकते हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए एक बार यहाँ की जनता एक शिक्षित उम्मीदवार, एक युवा को चुनती है और युवा का जो सोच होता है कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर होता है। मैंने देखा भी है बहुत सारे आपके क्षेत्र में भी ऐसा बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ के ऊपर विचार करेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर एक बार यहाँ की जनता ने आप पे विश्वास दिलाया और आपको यहाँ से जो अपना कह सकते हैं बहुमूल्य रूपी मत देकर आपको विजयी बनाती है, तो आप इस पंचायत के लिए क्या विकास करना चाहेंगे और सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपके चैनल के माध्यम से ये जो सवाल उठा है, सच मायने में अगर पूछिए तो यही पैमाना होना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि का। नॉमिनेशन देने से पहले लोगों को विश्वास दिलाना उसका कर्तव्य है कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन जनता का आपके प्रति है और आप उसको कितना डिलीवर कर पाते हैं। तो मेरा अपना जो कहना है कि ये सवाल आप किसी भी जनप्रतिनिधि से कीजिएगा तो वो सिर्फ कहेगा कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हम आपको चैलेंज करते हैं कि डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब उससे पूछिएगा कि क्या करना है तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर में कितने कार्य है और हमको क्या क्या डिलीवर हम कर सकते हैं मुखिया के माध्यम से। सो कॉल्ड मुखिया के बारे में भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कैंडिडेट भी हम पहली बार आए हैं, होके आए हैं, और हम क्या डिलीवर करेंगे अगले 5 साल में। अगर हम जीतते हैं तो ब्लूप्रिंट मेरा तैयार है। मैं भूना के सारे जनता को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आप लोग मुझे मौका दें। एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ। मेरे दादा मरहूम मुखिया इसाक साहब 35 साल से इस गांव का सेवा किए हैं। आज उनके दुश्मन भी उनका इज्जत से नाम लेते हैं। मैं उनका पोता हूँ। मैं आप तमाम भूना के बाशिंदों से ये 101% एश्योरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि मेरा अगला 5 साल में सबसे पहला कार्य जो मैं करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में, वादा सब करते हैं, डिलीवर कोई नहीं करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज हम लोग वंचित हैं, यहाँ के तमाम लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए परेशान हैं। मेरे वाली साहब के वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल में आशा आने लगी, डॉक्टर्स, कभी कभी नर्स आने लगी। लेकिन आज भी अगर डिलीवरी का मामला होता है, किसी को परेशानी का मामला होता है तो अररिया जाना होता है, पूर्णिया जाना होता है। मैं आप तमाम लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीतने के बाद अपने निधि कोष से इस पंचायत को एक एम्बुलेंस आवंटित करूँगा, जो सिर्फ समाज के दबले कुचले लोगों के लिए होगा। उनको सही दिशा सही समय पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज के तारीख में जितने भी माँ बहन हमारी बाल बच्चों को पढ़ाने का सोच रखती है, हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सिर्फ दोहन का काम किए हैं। स्कूल में क्या खिचड़ी आता है उस पर बात होती है, शिक्षक समय पे आते हैं नहीं आते उस पर कोई बात नहीं होती है। हम आपसे वादा करते हैं शिक्षक समय पे आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। जो यहाँ पे बुनियादी चीज़ है, जो मेरा सबसे अहम मामला होगा अंतिम पायदान तक लोगों को विकास का,
तो उस क्षेत्र में मेरा वादा है कि मेरे समय में जो भी इंदिरा आवास आएगा, मेरे समय पे सरकारी लाभ जैसे डीबीटी जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऊपर वाला ना करे कि अगर आपदा आप लोगों के आता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो मेरे समय में मैं किसी भी परिवार को उससे वंचित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। एक वादा और जो मैं भूना के महान जनता से करना चाहूँगा, कोई भी इंसान विकास का वादा कर सकता है, विकास को डिलीवर वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसका किरदार हो करने योग्य। मेरा परिवार सदैव आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा रहा है, और आज के डेट में अगर हमने किसी का जान बचाने का काम किया है, बगैर पद और बगैर पावर के जो मैंने काम किया है, चंद बातों में मैं उसको समापन करूंगा। बगैर पद और बगैर पावर के भूना गांव में मैंने 600 आदमी को वृद्धा देने का काम किया है। देना सरकार को है, सिर्फ सही पटल तक उनके कागजात को पहुंचाने का काम मैंने किया है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जिन लोगों को बीमारी अवस्था में कोई पूछने वाला नहीं था, उनका इलाज कराया है। मैंने अपने आप को समर्पित रूप से आप लोगों के लिए समर्पण किया है। एक बार इस लड़के को मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आ गया तो आप तमाम लोगों का जो भी जायज़ मुकासिब होगा, जो भी जायज़ मांग होगा, 101% हम उसको डिलीवर करने का काम करेंगे। दिन का 12 बजे या रात के 12 बजे जो भी आपका सही मांग होगा, आपका मुखिया बहैसियत मुखिया मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा रहूँगा। यही मेरा वादा है, यही भूना के महान जनता को मेरा समर्पण और मेरा घोषणा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।